Hello students, welcome back to the online session of DC machines and transformer. My name is Sangeeta. Today we are going to discuss our new topic, which is the armature reaction of DC generator. So let's start. So first of all, what is armature reaction? In DC generator there are two types of field. एक फील्ड जो कि हमारा स्टेटर में जनरेट होता है, या हम बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ फील्ड वाइंडिंग the field is generated, it is known as a magnetic field. The second field which is produced in armature, it is known as a armature flux or armature field. So the effect of armature flux on the main flux is known as a armature reaction. So we will consider both the effect separately. After that we will combine both the effect and we will see how it will affect each other. So let's start with the first, that is the main field. DC जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है वो एनर्जाइज है, उसकी वजह से यहाँ पोल क्रिएट हुए हैं. दो पोल हैं हमारे पास, एन पोल एंड एस पोल. एज वी नो दैट द मैग्नेटिक लाइन्स आर ट्रैवल फ्रॉम एन पोल टू द एस पोल because this is the no load condition, so that the flux lines, or we can say the magnetic field lines, are symmetrical. The next term is the magnetic neutral axis. Now the magnetic neutral axis हम किसको बोलेंगे? ऐसी एक्सिस जो मेन फील्ड के परपेंडिकुलर हो, उस एक्सिस को हम बोलेंगे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस. जो ब्रश प्लेस्ड होते हैं वो भी कहाँ होते हैं? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे होते हैं. इसलिए इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? ब्रश एक्सिस भी बोलते हैं. अगेन द कम्यूटेशन प्रोसेस, द एंटायर कम्यूटेशन प्रोसेस इज ऑल्सो टेकन प्लेस एट द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और इन अ ब्रश एक्सिस. हम कभी डीसी जनरेटर की बात करते हैं तो डीसी जनरेटर के अंदर आर्मेचर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो किस फॉर्म में होता है, या हम बोल सकते हैं जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो अल्टरनेटिंग फॉर्म में होता है. तो उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए हम कम्यूटेटर यूज़ करते हैं. तो वहाँ जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? रिवर्सल ऑफ करंट. तो जो रिवर्सल ऑफ करंट जो प्रोसेस होती है वो भी किस एक्सिस पे होती है? वो भी इसी एक्सिस पे होती है. तो इस एक्सिस को हम कम्यूटेशन एक्सिस भी बोलते हैं. तो जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है? जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस. तो जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस is the axis which is perpendicular to the main pole. मेन पोल के जो परपेंडिकुलर हो उसको हम क्या बोलेंगे? जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस. बिकॉज अभी नो लोड कंडीशन है तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस दोनों एक ही जगह पे कोइंसाइड करेंगे. यहाँ जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने डिनोट किया है वेक्टर PQ से, जो कि आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है. अब हम कंसीडर करते हैं आर्मेचर फ्लक्स. अब इस कंडीशन में हम ऐसा सपोज करते हैं कि हमारा जो फील्ड है वो एनर्जाइज नहीं है, एंड आर्मेचर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो किस कंडीशन में होगा? जब हमारा डीसी जनरेटर लोडेड कंडीशन में होगा, उस टाइम पे. यहाँ आप फिगर में देखोगे कि तो यहाँ एन पोल और एस पोल, तो एन पोल के अंडर में कुछ कंडक्टर्स है और एस पोल के अंडर में कुछ कंडक्टर्स है. जो एन पोल के अंडर में कंडक्टर्स है उनको हमने क्रॉस से डिनोट किया है, उनकी जो डायरेक्शन है, और जो एस पोल के कंडक्टर हैं उनको हमने डॉट से दिखाया है. अब जो करंट की डायरेक्शन है, आप यहाँ देखोगे कि जो आर्मेचर के कंडक्टर है एन पोल के अंडर में, उनमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, और एस पोल के अंडर में जो कंडक्टर्स है उसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स है. अब ऐसा क्यों? तो हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की हेल्प से हम करंट की डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ आप देखोगे मैग्नेटिक जो फील्ड है वो एन पोल टू एस पोल है. यहाँ जो कंडक्टर है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लगेगा? अपवर्ड होगा. तो उसकी वजह से यहाँ जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा? डाउनवर्ड होगा. तो जो रिजल्टेंट हमारा जो आर्मेचर फ्लक्स है वो किस डायरेक्शन में होगा? तो वो होगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और वो हमने किससे डिनोट किया है? तो वो हमने वेक्टर PR से डिनोट किया है. यहाँ एक और बात कि जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के अंडर जो कंडक्टर्स है, या हम बोल सकते हैं कि ब्रश एक्सिस के जो अंडर कंडक्टर्स है, उसमें की वजह से कोई भी EMF यहाँ प्रोड्यूस नहीं होगा.
क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे भी करंट रिवर्सल प्रोसेस होगी तो करंट एक मोमेंट पर ज़ीरो होगा, और वो जो ज़ीरो करंट होगा वो कहाँ होगा? तो अंडर द ब्रश एक्सिस के अंडर जो कंडक्टर है वहाँ होगा। Now let's see the combined effect of both the armature flux and the main flux. So आप फिगर में ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ जो फील्ड है, यहाँ जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इट इज डिस्टोर्टेड। यहाँ क्या हुआ कि जो हमारा मेन फील्ड है वो क्या है आपका एन पोल टू एस पोल है, विच इज हॉरिजॉन्टली डिनोटेड। एंड जो आर्मेचर की वजह से जो हमारा फ्लक्स है वो कहाँ है? डाउनवर्ड्स है। तो जो हमको रिजल्टेंट फील्ड मिल रहा है वो हमको क्या मिल रहा है? जो कि हमने डिनोट किया है पीआर से, एंड वो कुछ एंगल पे है। यहाँ हमने डीसी जनरेटर के रोटेशन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज कंसीडर की है। जब डीसी जनरेटर रोटेट होता है तो जो रोटेशन के डायरेक्शन में जो फर्स्ट टिप है उसको हम क्या बोलते हैं? लीडिंग पोल टिप, एंड जो सेकेंड टिप है उसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग पोल टिप। और कभी हम मोटर के लिए यही बात करते तो मोटर में जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। सो क्या होता है कि जो लीडिंग पोल टिप पे आप यहाँ देखोगे तो लीडिंग पोल टिप पे मेरा जो फ्लक्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, और ट्रेलिंग पोल टिप पे जो फ्लक्स है वो क्या है? उसके स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वहाँ क्राउडिंग ज़्यादा हो रही है। तो इसकी वजह से जो नेट रिजल्टेंट फ्लक्स मिल रहा है वो क्या हो रहा है? वो रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ आप देखोगे तो वेक्टर पी क्यू हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेन फील्ड। पी आर है वो आर्मेचर फ्लक्स की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो है, और जो पी आर है वो हमारा रिजल्टेंट फील्ड है। इसके अलावा अब आर्मेचर के जो कंडक्टर है उसमें जो करंट है उसका भी क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कंडक्टर जो पहले एन पोल के अंडर में थे अभी वो क्या हो जाएंगे? वो एस पोल के इन्फ्लुएंस में आएंगे, और इसकी वजह से हमारी जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या होगी? वो शिफ्ट होगी। एक और चीज़ यहाँ, बिकॉज हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हुआ? ब्रेक हुआ और उसके डायरेक्शन चेंज हुई। उसकी वजह से हमेशा जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या ट्राई करेगी? जो मेन फील्ड है उसके परपेंडिकुलर रहे। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है उसकी पोजीशन थीटा जितने एंगल पे शिफ्ट होगी, और बिकॉज ब्रश की पोजीशन भी शिफ्ट होगी। अब जो पहले, जैसे कि हमको पता है कि जो कंडक्टर ब्रश एक्सिस के अंडर में है उसकी वजह से जो हमको कोई भी ईएमएफ नहीं मिल रहा है, बट ब्रश एक्सिस शिफ्ट हो गई तो यहाँ जो कंडक्टर था उसकी वजह से कुछ करंट मिल रहा है, और उस करंट की वजह से क्या होता है कि यहाँ ब्रशेस में एक स्पार्किंग प्रोड्यूस होता है। सो अभी हम जो रिजल्टेंट आर्मेचर फ्लक्स है उसकी दो कंपोनेंट देखते हैं, जो कि है ओ एफ है, जिसका एक कंपोनेंट है जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको हमने डिनोट किया है ओ एफ डी से। इट इज़ द डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ये क्या करता है? तो हमारा जो मेन फील्ड है वो एन पोल टू एस पोल है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हम देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई। तो ये क्या करता है? नेट फ्लक्स को रिड्यूस करता है। जो सेकेंड कंपोनेंट है विच इज द ओ एफ सी, विच इज परपेंडिकुलर टू द मेन फील्ड एंड इट क्रॉस द मेन फील्ड। सो इसकी वजह से भी हमारा जो नेट रिजल्टेंट फ्लक्स है वो क्या होता है? वो रिड्यूस होता है। देर आर टू कंपोनेंट्स विच अफेक्ट्स द आर्मेचर रिएक्शन, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। So this is all about the armature reaction. You can also solve some assignment questions which are given. For the first question is, explain the armature reaction. What is magnetic neutral axis? What is geometrical neutral axis? So see you in the next video session of DC machines and transformer. Keep watching, keep liking, and please like, share and subscribe our videos, and more videos which is related with this topics or DC generator which are given in the description link. You can also watch that videos. Thank you so much. If you like this video, please subscribe and like our YouTube channel LJB Electrical, and don't forget to click on the bell icon to get latest video update fast.